दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टाइम टू स्टडी लाइन पे स्वागत है। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुल्म और हैवानियत के बारे में अगर बताया जाए तो पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुल्मों को कोई नहीं बताता, सभी उनके विकास के बारे में ही बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं जिसको अंग्रेजों ने दर्द और यातनाओं देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कि खुद की रूह कांप उठेगी जब अंग्रेजों की सच्चाई आपके सामने आएगी। हम बात करने वाले हैं उन शहीद की जिनको वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह लायक थे और उनका न अंतिम संस्कार किया गया न उन्हें दफनाया गया। हम बात करने वाले हवलदार आलम बेग की। 1857 में आलम बेग ईस्ट इंडिया कंपनी की 46वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तब वह सियालपुर में तैनात थे। सियालपुर अभी पाकिस्तान में स्थित है और 46वीं इन्फेंट्री के ज्यादातर सैनिक उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। उत्तर भारत से विद्रोह की चिंगारियां जब वहां पहुंची तो आलम बेग और उनकी कंपनी अछूती नहीं रही। उन्होंने भी वहां 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए एक स्कॉटिश परिवार के साथ 7 यूरोपियों को मार डाला और आलम बेग और उनके साथी उत्तर भारत की तरफ आने लगे 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए। 500 से अधिक भारतीय सैनिक पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। अंग्रेजी फौज ने उनमें से कई को जम्मू में रावी नदी के तट पर गोलियों से भून दिया और बाकी बचे सैनिकों को गोली मारकर अजनाला के कुएं में फेंक दिया था। आलम बेग वहां से किसी तरह बच निकले। ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी कूपर को जब पता चला कि रानी विक्टोरिया आ रही है तब उन्होंने सोचा कि 46वीं रेजिमेंट बंगाल नॉर्थ इन्फेंट्री बटालियन का नेतृत्व कर रहे आलम बेग की खोपड़ी महारानी को गिफ्ट की जाए। तब अंग्रेजों ने सारी ताकत लगा दी आलम बेग को पकड़ने के लिए। तब अंग्रेजों ने कानपुर से आलम बेग को पकड़कर सियालकोट लेकर आए और सियालकोट में रानी के सामने उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। उसके बाद उनकी खोपड़ी को गर्म तेल में डालकर चमड़ी उतार ली गई और उसके सर को ग्रिसली टॉफी का नाम दिया गया। यह खोपड़ी 1858 में इंग्लैंड ले जाई गई और ब्रिटेन की महारानी को इंग्लैंड में भेज दी गई। 1963 में यह खोपड़ी लंदन के लॉर्ड क्लायड पफ में तब मिली जब उनका मालिकाना हक स्थानांतरित कर दिया गया। नए मालिक 1857 की यह कथित ट्रॉफी को पाकर खुश नहीं थे, सो उन्होंने इसे ब्रिटिश इतिहास के खराब दौर की निशानी मानकर रखा। खोपड़ी की आंख में एक आधी लगी चिट्ठी थी। यह वह चिट्ठी है। यह बात वैज्ञानिक वेगनर को पता लगी तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया। चिट्ठी में लिखा था आलम बेग को जब तोप से उड़ाया गया तब उनकी उम्र 32 वर्ष की थी। उनका कद 5 फीट 7 इंच का था। शरीर सुडौल था। वह कभी न थकने वाला इंसान दिख रहा था। रिकॉर्ड में अंग्रेजों ने उस समय लिखा था कि आलम बेग पक्का देशभक्त था जो किसी हाल में झुकने को तैयार नहीं था। चिट्ठी में यह भी लिखा गया था कि 1857 की क्रांति में हवलदार आलम बेग सबसे विद्रोही थे। उन्होंने अपने गिरोह के साथ मिलकर डॉक्टर ग्राहम को निर्दयता पूर्वक मार डाला था। इसी के बाद उन्होंने मिस्टर हंटर और उनकी पत्नी और बच्चों को भी मार डाला था। और जब इस बारे में एंथ्रोपोलॉजी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.एस. सहरावत को मालूम पड़ा तब से वह प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही आलम बेग की खोपड़ी को भारत में लाया जाए और उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज से किया जाए। आज 164 साल बाद भी उन शहीद महान क्रांतिकारी आलम बेग का शरीर हमारे देश में नहीं आया तो उसे जल्द ही लाया जाए, ऐसी हमारी इच्छाएं है। इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।